और आने वाले चुनाव में इनका ज़बरदस्त विरोध होगा, टिकट भी कटेगा और इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। अब लोग इनकी बर्बादी में नहीं आएंगे। इनके चौधर का तमका देकर इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया और ख़ास तौर से मेवात का इस खानदान ने बेड़ा गर्क किया है। तो इस पर विधायक मोहतरमा जाहिदा खान एकदम तिलमिला गई और उनको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि हमारा उनसे लगभग पिछले 1.5 साल से ज़बरदस्त पॉलिटिकल वो चल रहा है। और पॉलिटिकल विवाद इस बात पे चल रहा है, डेमरोत हैं वो कहते हैं कि हमारी 55,000 वोटें हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक हक बनता है कि भाई उनका प्रधान बनना चाहिए। और कामा में अपनी बेटी को नियत से उन्होंने सबको अवॉइड करके अपनी बेटी को प्रधान बनाने के लिए लियोड़ा ग्राम पंचायत से निर्विरोध ज़बरदस्ती, बिल्कुल तानाशाही, हिटलर जैसी तानाशाही से उसको वहाँ निर्विरोध किया। और अब वो उनका यही ध्येय था जिस दिन से आज तक कि पहाड़ी पंचायत समिति से अपने बेटे को बनाऊँ और कामा से अपनी बेटी को बनाऊँ। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। राजस्थान के पंचायती चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सारी कवरेज हम लोग दिखा रहे हैं, उससे ठीक अलग हट करके पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है कि सियासत में जो नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कामा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर जो टिकट वितरण को लेकर जो गहमा गहमी आपको देखने को मिली, जो वाद विवादों का जो दौर जारी रहा, उसको लेकर के हम उसकी जानकारी जुटाने के लिए पहुँचे हैं। आज सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता जो राजस्थान की जो राजनीति है उससे गहरा ताल्लुक़ भी रखते हैं और लोगों को एक्सपोज करने का भी काम करते हैं और सच्चाई को और लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। हमारे साथ अकबर जोधपुरिया जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं जो इनके साथ टिकट वितरण को लेकर जो धांधलेबाजी की खबरें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई, सब कुछ जानेंगे। सर, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, मामला ये है कि कामा विधानसभा में जिला परिषद की वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 36, जिस पर कांग्रेस के टिकट के लिए हमने ऊपर संपर्क किया और पार्टी के में हमने टिकट मांगा और हमें पार्टी के टिकट वार्ड नंबर 36 से इनामुल हसन, मेरा बड़ा बेटा है, उनको मिला। और वार्ड नंबर 1 से इनामुल हसन के नाम से टिकट मिला और वार्ड नंबर 36 से रिजवाना, जो मेरी बेटी है, जो दिल्ली में स्टडी कर रही है जामिया यूनिवर्सिटी में, उसको मिला। हमने टिकट 16 तारीख को नॉमिनेशन की जो डेट थी उस पर 2:55 पे और 2:58 पर दोनों फार्म दोनों कैंडिडेटों ने जमा कर दिए। कोई दिक्कत नहीं रही। और जैसा कि अगले दिन स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी में जब ये पता चला विधायक मोहतरमा जाहिदा खान को, जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि चुनाव शाखा भरतपुर से किसी बाबू ने विधायक मोहतरमा को बता दिया कि आप की वार्ड जिला परिषद की वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 36 का टिकट अकबर के एक बेटे को मिला है, वार्ड नंबर 1 का, और वार्ड नंबर 36 का अकबर की बेटी को मिला है। तो इस पर विधायक मोहतरमा जाहिदा खान एकदम तिलमिला गई और उनको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि हमारा उनसे लगभग पिछले 1.5 साल से ज़बरदस्त पॉलिटिकल वो चल रहा है। और पॉलिटिकल विवाद इस बात पे चल रहा है, हमारा सिर्फ कहना ये है कि उन्होंने हमारी गांव की वार्ड संख्या 11 में, हमारी ग्राम पंचायत खेल मन्ना की वार्ड संख्या 11 में अपने बेटे का वोट जुड़वाया। वाद यहाँ से शुरू होता है और हमने उनसे कहा कि आप अपने बेटे की वोट यहाँ ना जुड़वाएं, क्योंकि एक मेंबर है, पंचायत मेंबर, तो इसके लिए हमने आपको, कामा की जनता ने आपको तहे दिल से ज़बरदस्त मतों से विधायक बनाया है, विधायक चुना है। तो ये छोटी छोटी पोस्ट हैं, इनको तो आप अपने कार्यकर्ताओं को या अपने वर्करों को छोड़िए। इस पर जाहिदा खान को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को यहीं से चुनाव लड़ाऊंगी और पहाड़ी पंचायत समिति का प्रधान बनाने की नीयत से उन्होंने ये मामला तय कर लिया। अच्छा, उसका मुख्य उद्देश्य यही था? उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कामा विधानसभा में 2 पंचायत समिति आती हैं, एक कामा पंचायत समिति जिसमें जाहिदा खान का गढ़ गांव जो है वो आता है, और पहाड़ी पंचायत समिति। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक पर मैं अपने बेटी को लॉन्च कर दूं और एक सीट पर अपने बेटे को लॉन्च कर दूं, और इस मकसद को लेकर वो हमारा तनाव हुआ। उससे हमारी एक मांग थी कि विधायक मोहतरमा, आपको पहाड़ी के अंदर 90% मोमडन वोट है, उसमें कोई
हो सकता है मेरे से आपको नाराजगी हो, लेकिन आपके इतने 40,000 मत से जिताया आपको, तो उनमें कोई न कोई तो आपका चाहे तो होगा। इसलिए पहाड़ी मूल का ही प्रधान बनना चाहिए। जैसे डेमरोत हैं, वो कहते हैं कि हमारी 55,000 वोटें हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक हक बनता है कि भाई उनका प्रधान बनना चाहिए। उनमें सारे लोग विधायक मोहतरमा को 95% वोटिंग किया है, उनका हक बनता है। जरूरी नहीं कि मैं प्रधान बनूँ। मेरी मांग ये थी, आप अपने बेटे को प्रधान ना बना के किसी भी आदमी को, किसी भी कास्ट से आप प्रधान बनाइए, अच्छा विकास होगा। और कामा में अपनी बेटी को नियत से उन्होंने सबको अवॉइड करके अपनी बेटी को प्रधान बनाने के लिए लियोड़ा ग्राम पंचायत से निर्विरोध ज़बरदस्ती, बिल्कुल तानाशाही, हिटलर जैसी तानाशाही से उसको वहाँ निर्विरोध किया। और अब वो उनका यही ध्येय था जिस दिन से आज तक कि पहाड़ी पंचायत समिति से अपने बेटे को बनाऊँ और कामा से अपनी बेटी को बनाऊँ, जिसकी पूरी तैयारी वो कर चुकी है। आपने पता भी आपको कि लियोड़ा ग्राम पंचायत से उनकी बेटी अनअपोज पंचायत समिति सदस्य चुनी गई। लेकिन जब पहाड़ी का नंबर आया तो हमने उससे चैलेंज कर दिया कि तो खेड़ली मन्ना हमारी जो ग्राम पंचायत है वहाँ से वो निर्विरोध होना चाहते थे। हमने कहा आप निर्विरोध नहीं होने देंगे, मैं किसी भी कीमत पे अब फार्म नहीं भर सकती यहाँ पर। तो यहाँ से नहीं भरा उसने फार्म। फिर वो घोसिंगा गई, घोसिंगा में उनका विरोध हुआ है, उनके देवर का फार्म भरा इरफान का नाम से, वहाँ विरोध हुआ। लाडमका गई, लाडमका में जाकर उसके 9 फार्म भरे गए, लेकिन उन्होंने तानाशाही दिखाकर सब फार्म खिंचवा दिया। एक लड़का आसिफ है जिसका टिकट है बचा है, फार्म बचा है, और वो बाकायदे कंटेस्ट में उनके मुकाबले में चुनाव लड़ रहा है। इसलिए पहाड़ी पंचायत समिति से कामा जैसा काम नहीं होगा। वो चुनाव लड़कर ही वहाँ से पंचायत समिति सदस्य बनेगी और तय है कि प्रधानी में ज़बरदस्त विरोध होगा उनका। अच्छा, अगर ये समझने की हम कोशिश करें, जैसे आपने अभी बताया टिकट को लेकर के, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से वो रिजेक्ट कराए गए जो आपको पहले टिकट दे दिए गए थे? तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह मानते हैं आपकी, जो जाहिदा खान के जो समर्थक हैं उनको टिकट मिला? सर ऐसा है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। लीगली वो टिकट हमारा होना चाहिए कि हमारे टिकट 2:58 पर जमा हुए और 2:55 पर हुए, तो नियम से हमारे टिकट ही रहने चाहिए थे। लेकिन राजस्थान में सरकार बिल्कुल अलग मत में है। बहुत कम विधायक हैं, जैसा कि राजेश पायलट, सचिन पायलट और गहलोत साहब में जो गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय सीएम साहब को सरकार बचानी है। और उस इस्तीफे के डर से उन्होंने ऐसा किया कि हमारे टिकट खारिज हो गए विधायक के दबाव में। विधायक थे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों पर वो कब्जाना चाहते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इसलिए बायकाट आपका किया हो कि कहीं भविष्य में राजनीति में आप उनके लिए कोई सिरदर्द ना बन जाएं, भविष्य में आप उनके लिए आगे खड़े ना मिल जाएं, कोई इस तरीके की कोई बातें? नहीं, ऐसा है जहीर साहब, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको जी। सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। उस वक्त छोटी रियासतों में 14 और सावंतों में देश बटा हुआ था। लेकिन एक ने लिखा है कि भाई हवा बदल गई देश की। मेरी बात सुने ध्यान से, हवा बदल गई देश की, होयो देश आज़ाद, क्या चौधर क्या चौधरी, इनने कौम करी बर्बाद। अब लोग इनकी बर्बादी में नहीं आएंगे, इनके चौधर का तमका देकर इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। और ख़ास तौर से मेवात का इस खानदान ने बेड़ा गर्क किया है। कौन से खानदान ने? जाहिदा खानदान ने। अच्छा। वरना तो आज हमारे देश के अंदर, हमारे इस इलाके के अंदर कितने मेव भाई IAS और IPS होने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने आपस में गुटबाजी करके, लड़ाई झगड़ों में इस कौम को डालकर उस तरफ जाने ही नहीं दिया। तो इसलिए अब ऐसा टाइम नहीं रहा, जरूर बिल जरूर कामा में इनका तोड़ पैदा होगा और आने वाले चुनाव में इनका ज़बरदस्त विरोध होगा, टिकट भी कटेगा और इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। अच्छा, क्या ऑप्शन होगा आप लोगों के पास? आपने बताया कि इसका तोड़ होगा, क्या तोड़ होगा? थोड़ा लोगों को समझाएं तफसीर से खोल करके। वक्त आने पर बताएंगे। कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट आएगा, अच्छा कैंडिडेट आएगा। इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार की जो सीमा पार कर रखी है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो माइनिंग का खनन माफिया जो हैं उन लोगों से उन्होंने सेटिंग करके इतनी ज़बरदस्त लूट कर रहे हैं। ये लोग करोड़ों रुपए की मंथली ये लोग ले रहे हैं। यहाँ कामा और पहाड़ी में जो नांगल जोन है, चिलावड़ा जोन है, इन जोनों में 2000 गाड़ियाँ पर डे चलती हैं। यहाँ पर 2000 गाड़ियाँ निकलती हैं। हर गाड़ी से ओवरलोड के नाम पर 15,000 रुपये महीना लेते हैं ये लोग।
अच्छा। तो इतना ज़बरदस्त खनन माफिया, ये तो इनसे लोग तंग आ गए, इनका कमीशन जाता है ज़बरदस्त तरीके से। और जो ये चल रहे हैं, जो ये मैगजीन चल रही हैं, जो बारूद बत्ती का जो काम चल रहा है, उसमें एक्स्ट्रा पैसे वसूल करते हैं ये लोग, एक्स्ट्रा पैसे वसूल करते हैं। पुलिस से अलग से मंथली लेते हैं, तहसील से अलग से मंथली लेते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी बिठा रखे हैं इन्होंने जो पैसे दे के आ रहे हैं, जो ज़बरदस्त रिश्वत का कोई मतलब उनका और छोड़ नहीं है, और इलाके को बर्बाद और तबाह किया जा रहा है। अच्छा, विकास पर आते हैं। विकास कितना हुआ है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष के साथ यहाँ की जनता चलती रही है, इनको लोगों ने चुना है, तो विकास को किस नज़रिए से देख रहे हैं? विकास के बारे में मैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती है। अब हमारे यहाँ पर 29 सरपंच पहाड़ी पंचायत समिति में और लगभग 30 सरपंच कामा पंचायत समिति में। आप उनसे पूछ लीजिए कि आज तक विधायक ने कितने पैसे आपको दिए हैं, वो बेचारे रोते फिरते हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो भी सरकार की तरफ से स्कीमें आती हैं, जो बजट आता है, उनसे जो गरीबों को जो चीज़ें आती हैं उनमें से कुछ परसेंट लेकर के तब उनको पैसा वितरित किया जाता है जो स्कीमें होती हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, मैं ये कहूँगा कि जो मनरेगा की स्कीम है वो सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को राहत देने के लिए चलाई थी। आप अंदाज़ा लगा लें, क्षेत्रीय विधायक मोहतरमा जाहिदा खान का देवर है इरफान नाम का, वो 20,000 रुपये पर मस्टोल पहले एडवांस लेके तब मस्टोल जारी करता है मेंढकों को। अब इससे बढ़िया बात क्या बताऊंगा मैं आपके लिए। तो जनता को गुमराह किया जा रहा है बिल्कुल 100%। सिर्फ एक दिखाई मैं बस आप देख ले कि विधायक मोहतरमा के जब 40,000 मतों से जिताया है तो कोई ना कोई तो उनका हो सकता है मेरे से उसको एलर्जी हो, लेकिन इतनी बड़ी जनता के अंदर 2-2.5 लाख जनता। अच्छा, सूत्रों के हवाले से भी हमें कुछ जानकारियां मिली हैं, जैसे अब सरपंच का पंचायत समिति का जो चुनाव चल रहा है, इसमें जिस तरीके से जो जीत करके जाएंगे, जो समर्थक जो होंगे उनके, तो उनको कम पैसे दिए जाएंगे, पार्टी से कुछ ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे और इस तरीके का खेल भी खेला जाएगा। नहीं, अब से पहले ऐसा हुआ है। अब से पहले 5 जिला पार्षद जीत जैसे यहाँ गए 60 लाख रुपए लिया विधायक ने और उनको दिया 1-1 लाख रुपए। जैसे रसीद अंगरावली का, उससे जाके पूछिए, उसके नाम के लिए 12 लाख रुपये और उसको दिए 1 लाख रुपये और वो पार्टी छोड़ के भागा। आज तक उनसे दुश्मनी है उनकी, रसीद अंगरावली से जो जिला पार्षद बना था। 60 लाख रुपये लाई थी 5 जिला पार्षदों को, उनको दिए 1-1 लाख रुपये और वो भाग गए छोड़कर। आज तक दुश्मनी है उनकी। सीधे तौर पर यूँ समझे कि समाज को गलत राह पर ले जाया जा रहा है। 100%। तो इसके लिए क्या कदम होगा अगला? आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस लड़की ने आज तक गांव नहीं देखा कोई, उस लड़की को जिस दिन लेवड़ा ग्राम पंचायत फॉर्म नॉमिनेट किया था उस दिन लाए थे गुड़गांव से, उसके बाद आज तक वो लड़की नहीं देखी। क्या जिस लड़की को पता ही नहीं है कि विकास की क्या ज़रूरत है गाँव में है, जो गुड़गांव में रहती है, जो हमारे देश का एक ऐसा सिटी है जो दिल्ली के नज़दीक है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, जहाँ दुनिया के अमीर लोग रहते हैं, साइबर सिटी जैसे बोलते हैं, वहाँ जो लड़की, उसको क्या पता विकास के बारे में, और उसको यहाँ प्रधान बनाया जा रहा है। क्या विकास होगा? वो तो खाली लूट के लिए प्रधान बनाया जा रहा है। दोनों पंचायत में हम लूट लेंगे। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने अपने एक बेटे को दूसरी पंचायत में जाकर के उनका वोट बनवाया, इसके लिए कि वो दूसरी जो पंचायत समिति है वहाँ से उनको प्रधान बना दिया जाए। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और वो ग्राम पंचायत हमारे गांव में, हमारी ग्राम पंचायत खेली बनना की वार्ड संख्या 11 में उन्होंने अपने बेटे का वोट बनवाया। जैसे हमको पता चला हमने तुरंत उसको इलेक्शन कमीशन के यहाँ दरख्वास्त लगाई, कलेक्टर के यहाँ लगाई, SDM के लगाई, और 7/10/2020 को SDM मनीष कुमार जाटव ने उसको निरस्त किया। अगर ये वोट गलत तरीके से यहाँ बनाई गई है, सबूत का अभाव में उसको निरस्त किया और तुरंत विधायक जाहिदा खान ने उस SDM को न्याय करने पर तुरंत APO कराया और उसका ट्रांसफ़र करा दिया। अच्छा, निष्कर्ष पर आते हैं। आप भी पुराने सिपाही रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। पार्टी ने इस पर कोई एक्शन लिया है कि नहीं लिया अभी तक, जो आपके साथ गलत हुआ है? देखो, पार्टी की बात ऐसी है, इस वक्त राजस्थान में जो सरकार कांग्रेस सरकार है, सत्तासीन जो पार्टी है, वो दो गुट होने के कारण विधायकों की कमी है। इसलिए एक समय था कि जब भी विधायक CMO में जाते थे तो CM से बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। उसमें 5 दिन भी लग सकते थे, 6 दिन भी लग सकते थे। लेकिन आज कोई भी विधायक अपॉइंटमेंट लेने के बजाय सीधा जाके उसमें धक्का मारता है CMO में और उसकी बात सुनी जाती। क्यों? क्योंकि सीधी धमकी है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी।
अच्छा, हमने आपसे पहले भी देखा है, आप मुखर अंदाज में उसके खिलाफ बोलते रहे। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जाहिदा खान आपको अखरती हो, आप अपनी भविष्य की राजनीति देख रहे हो कामा विधानसभा से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो खाली एक, जिस तरह कामा की जनता को लूटा जा रहा है, जिस उत्साह के साथ कामा की जनता ने विधायक मोहतरमा को इस उम्मीद के साथ जिताई थी, उस उम्मीद के बिल्कुल उलट साबित हुई है जाहिदा खान। और विकास के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ अपना घर बनाने के लिए वो इतनी ज़बरदस्त भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई कि उसको विकास की कोई होश हवास नहीं है। अच्छा, अभी वर्तमान में एक चीज़ और निकल कर के आई, जैसे सूत्रों से पता चला है कि जो पंचायत समिति के सदस्य हैं या फिर बात करें जिला परिषद के सदस्यों के जो टिकट वितरण हुआ है, उनमें ऐसा भी खबरें सामने आ रही कि पैसे लेकर के टिकट बांटे गए हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, जो उनके शागिर्द लोग हैं, उनको टिकट दिया गया है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि टिकट निकले या फिर ना निकले, सीट निकाल पाएगा या फिर ना निकाल पाएगा। देखो, एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्षेत्रीय विधायक जाहिदा खान के यहाँ बगैर पैसे के कोई काम करा ले, ये तो नामुमकिन बात है। उसको तो पैसा चाहिए, किसी भी काम पे पैसा चाहिए। बगैर पैसे का तो उसका कोई काम हाथ चलता ही नहीं है, कोई काम नहीं करती बगैर पैसे के। ये तो 100% सच है। और जितने भी टिकट लिए तय है कि इनमें उन्होंने, चाहे उन आदमियों को 5 साल तक उनसे राठौड़ी में, मतलब उनसे फटीक बजवाई हो अपनी, फला 4 गाड़ी वहाँ भेज दो, 5 गाड़ी वहाँ भेज दो। उन आदमियों को 5 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है इकोनॉमिक, और आखिर में फिर उनमें से एक को टिकट दिया। अब जैसे कान्होर का एक लड़का शमशेर, उसने, मेरी बात हुई उसकी, मेरे खुद ने बताया आके कि मैं 5 साल से टिकट के लिए, जाहिदा जी जम्मू से कहते जयपुर 5 गाड़ी भेज दूँ, मैं 5 गाड़ी भेजता था, दिल्ली 5 गाड़ी भेज दूँ, मैं 5 गाड़ी भेजता था। और जब टिकट के नाम पर आया तो एक लाडम काका है, वो ज़बरदस्त थाने की दलाली करता है 100%, और उसको टिकट दे दिया। और कान्होर का शमशेर कह रहा मुझे टिकट नहीं दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। उसी दिन उसने पार्टी छोड़कर सीधा बीजेपी से हाथ मिला लिया, और आज वो बीजेपी का काम कर रहा है। अच्छा, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे यहाँ की पुलिस है, कोई भी मामला आता है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ जो उनके पक्ष के लोग होते हैं उनका फेवर किया जाता है, ज़बरदस्ती अलग अलग तरीके के केसेस सामने आते हैं, अलग अलग धाराएं लगवा दी जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच है। जबरन झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, जो इनकी मुखालफत करते हैं, जो कहते हैं कि भाई आप गलत काम कर रही हो, उसी के ऊपर झूठे मुकदमे लगवा देती है और उसको मुकदमा उलझा देती है। अच्छा, आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्या होने वाला है आगे, और आप क्या कदम उठाने वाले हैं? नहीं, कदम तो हम लोग इसके ज़बरदस्त, इसके भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, और आने वाले चुनाव में इसको बिल्कुल बाईकाट करेंगे। पूरी कामा की जनता उब चुकी है इसके भ्रष्टाचार से और इसके व्यवहार से, कि जनता ने इसको आश्वासन से चुना था कि जनता में जीतकर जनता की आवाज़ को लेकर जयपुर विधानसभा में जाकर लड़ाई लड़ेगी, लेकिन उसका कोई लेने देने नहीं जनता से, सिवाय लूट के, सिवाय मंथली के, सिवाय भ्रष्टाचार के, कोई लेने देने नहीं है। अब भ्रष्टाचार का ये आलम है कि दोनों, एक बेटा और एक बेटी प्रधान बन गए, एक कामा से बनेगा, एक पहाड़ी से बनेगी, तो अब लूट के और बड़े आयाम रास्ते खोल लिए उन्होंने। अच्छा, आपने बोला है कि जयपुर में जाकर के पूरी आवाम जनता लड़ाई लड़ेगी, उनकी रहबरी, उनकी नुमाइंदगी भी तो कोई करेगा, वो कौन होगा? वो वक्त आने पर बताएंगे। तो अगर सीधे तौर पर यूँ समझे कि ये ही एक ऐसा एक माध्यम है जिसके तहत राजनीति चमकाई जा सकती है? किसकी? अगर हम सीधे तौर पर यूँ समझें कि जो मोर्चा खोला गया है वर्तमान की विधायिका के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं वो चेहरा छिपा है जो भविष्य में कामा विधानसभा से अपना नाम उजागर करेगा और अपनी राजनीति तलाशेगा। 100% इसका विरोध करेंगे ना, ऐसा कैंडिडेट लाएंगे जो इसको भागना ही पड़ेगा यहाँ से। तो राजनीतिक लड़ाई ही समझे इसको। राजनीतिक लड़ाई तो विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास करेगा उसको लाएंगे यहाँ से। इसका तो पता चल गया सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट के लिए विधायक है, ये तो इन्हें कोई लेन देन नहीं विकास से। तो आपका मेन मकसद क्या है? कामा का विकास हो, ऐसा कैंडिडेट लाएंगे जो कामा का विकास करेगा, कामा की जनता की सुनेगा। कामा एनसीआर के दिल्ली जैसी जगह के नज़दीक 100 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन यहाँ का विकास का हाल आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी भी चलकाई होगी, क्या आलम है आपकी गाड़ी का। जी देखिए, पूरे घटनाक्रम पर जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, जो लोग लगातार ये चीज़ जानने के लिए जिनके अंदर जिज्ञासाएं बनी हुई थी कि पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, आज हमने पूरे तरीके से अकबर खान की जुबानी आपको सुनवाया कि इनके साथ जो भी कुछ हुआ, जो यहाँ पर सत्ता पक्ष की ताकत दिखा करके इनके साथ जो छलावा और जो गलत तरीके का बर्ताव किया गया वो आपने सुना। लेकिन
ये वक्त बताएगा, और वक्त के साथ हम आपको सारी चीज़ें खोल करके बताएंगे कि राजस्थान की जो राजनीति है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, और उसी की गुत्थी सुलझाने के लिए ये वक्त उसको उजागर करेगा। और पर्दा जब हटेगा तो कहीं ना कहीं कामा की जो विधानसभा है उसकी जो सियासत है उसमें एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। सारा घटनाक्रम, जो सारी राजनीति है वो सिर्फ सियासत को लेकर है, और सियासत किस करवट बैठती है ये वक्त आने पर पता चलेगा।